अस्सलामुअलैकुम। दुआन हकीम अब्दुर्रहमान में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका मैदा किस वजह से ख़राब होता है और किन चीज़ों की वजह से ख़राब होता है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आप अपने मैदे को सही किस तरह से रख सकते हैं और कैसे आपका जो मैदा है वो ठीक रह सकता है। इसके लिए सबसे पहले जो है आपका जो खाने का टाइम होना चाहिए वो बिल्कुल एक होना चाहिए। पहली जो वजह होती है मैदा ख़राब होने की वजह, जो पहली वजह वो ये है कि अगर आपने खाना एक दिन सुबह 10 बजे खाया है तो अगले दिन जाकर आप खाना 12 बजे खा रहे हैं, तो इससे आपका जो मैदा वो ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आप जो खाने की रूटीन है वो एक रखें। डेली अगर आप खाना 10 बजे खाते हैं तो 10 बजे ही खाना चाहिए, अपने टाइम टेबल को चेंज ना करें। दूसरा जो होता है, जब आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद आप जब पानी पीते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। और जो खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं वो मैदे में तेज़ाबियत की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये बनती है, पेट को ख़राब करने की वजह भी यही बनती है। तो कोशिश करें कि आप खाना खाने से पहले पानी का इस्तेमाल करें। अगर पहले नहीं करते तो आप दरमियान के अंदर आप जो है खाने का वो पानी को इस्तेमाल लाजमी करें। और ये नहीं कि आप खाना पानी पीने के बगैर ही इस्तेमाल करें, नहीं, खाना जब आप खाएं तो पानी उसके अंदर आप लाजमी इस्तेमाल करें, चाहे पहले कर लें चाहे दरमियान में कर लें, दोनों सूरतों के लिए आपके लिए बेस्ट है, अच्छा है। इससे आपका मैदा जो है वो तंदुरुस्त रहता है। अगर आप बाद में पानी का इस्तेमाल करते हैं, खाने के बाद में पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपका मैदा और ज़्यादा तेज़ाबियत की जो वजह बनती है, ख़राब होने की वजह बनती है, वो बन जाती है। उसके बाद आ जाता है जो आप बाज़ार के खाने खाते हैं, तरह तरह के आप खाने खाते हैं और 100% तौर पर मैं कह सकता हूँ कि वो खाने बिल्कुल सही नहीं होते। एक तो उनमें मिर्च मसाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपका मैदा ख़राब रहना शुरू हो जाता है। और दूसरे नंबर पे ये कि ये नहीं पता होता हमें कि उनके अंदर उन्होंने कौन सी चीज़ डाली है और कौन सी नहीं, पता नहीं, ये भी नहीं पता होता कि फ़्रेश है कि नहीं फ़्रेश, लेकिन हम खा जाते हैं, जिसकी वजह से मैदे की जो बीमारियां, ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है हमें वो बाहर के खाना खाने की वजह से इन्फेक्शन होता है, मैदे का ज़्यादातर जो होता है। अगर आप यही खाना घर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मैदा 100% तौर पर सही रहता है। चाहे आप किसी भी चीज़ से खाना खा लें, लेकिन घर की जो चीज़ से खाते हैं आपका मैदा वो बिल्कुल ठीक रखती है। तो ऐसी चीज़ें और ऐसी वजूहात से आप बिल्कुल परहेज़ करें जो आपके मैदे को डिस्टर्ब करें। आप खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ ना इस्तेमाल करें। तेज़ मिर्च मसाले वाली जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और खाना खाने के बाद पानी का हरगिज़ आपने इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद आ जाता है कि जब आपने एक दफ़ा खाना खा लिया तो उसके बाद जब आप फिर फ़ौरन खाना खा लेते हैं, यानी कि आधा घंटा पहले आपने खाना खाया, आधा घंटे के बाद फिर आप खाना खाना शुरू कर देते हैं, वो जो आपका पेट बढ़ता है वो इसी वजह से आपका जो पेट है ना वो बढ़ जाता है। खाना खाने के ऊपर खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए। खाना तब खाना चाहिए जब आपका पहला खाना जो वो हज़म हो गया हो अच्छे तरीके के साथ, फिर उसके बाद आप जो दूसरा खाना होता है वो खाएं। ये खाना खाने की सही रूटीन होती है और आपके तंदुरुस्त रहने की भी ये सही रूटीन और वजह होती है। खाने के ऊपर से हमेशा खाना नहीं खाना चाहिए और खाना खाने के बाद आप हरगिज़ आपको नहाना भी नहीं चाहिए। ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत अहम होती हैं चीज़ें, ये आप करनी चाहिए, लेकिन आम लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम मैदे के मसाइल में हम मुब्तला हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये आपको बीमारियों से बचाती हैं, आपको तंदुरुस्त रखती हैं। तो आपको ये चीज़ें लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए कि खाना खाने के बाद पानी ना पिएं, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना इस्तेमाल करें, खाने के ऊपर से खाना ना खाएँ और बाहर के खाने से आप परहेज़ करें। तो ऐसी चीज़ों को लाजमी आप अपने जहन के अंदर रखें जो आपके मैदे को डिस्टर्ब करती हैं, उनको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करें। तो मज़ीद ये बहुत ही अच्छी वीडियोस थी और आप अगर मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।